हेलो फ्रेंड्स और होम्योपैथी के फॉलोअर्स। मैं डॉक्टर वैशाली मानिक धाबलिया एक क्लासिकल होम्योपैथ हूँ और बहुत सालों से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। सारे अक्यूट और क्रॉनिक केसेस के लिए सिर्फ होम्योपैथिक प्रिस्क्राइब करती हूँ और सिंगल मेडिसिन एट ए टाइम देती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे का केस बताऊँगी जो डॉक्टर्स का बेटा है और जब वो मेरे पास मेडिसिन लेने आए तब वो बच्चा सिर्फ 4 साल का था। उनके माता पिता दोनों डेंटिस्ट हैं और जब भी बच्चे को कुछ भी इमरजेंसी होती थी, लाइक फ़ीवर है, एक बार बच्चे को न्यूमोनिया हो गया या वॉमिटिंग है या डायरिया है या डेंटिशन इशू है, तो वो हमेशा होम्योपैथी मेडिसिन प्रेफ़र करते थे और मेरे पास मेरे कांदिवली ब्रांच में मेडिसिन लेने आया करते थे। अभी तो वो बच्चा 22-23 साल का हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन अब भी जब भी उन्हें कुछ तकलीफ़ होती है वो सिर्फ़ होम्योपैथी प्रेफ़र करते हैं और ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो एलोपैथिक डॉक्टर के बच्चे होने के बाद भी होम्योपैथी प्रेफ़र करते हैं। ये बच्चा जब 4 साल का था तो सडनली एक दिन रात को 3-4 बजे रोने लगा, उठ गया और चिड़चिड़ गुस्सा करने लगा। जब फ़ादर ने और मदर ने बच्चे को पूछा कि क्या हो रहा है, तो वो और ज़ोर से रोने लगता था और ज़ोर से क्राई करने लगता था। चीज़ें फेंकने लगता था, तोड़-फोड़ करने लगता था। उन्होंने बच्चे को बाहर ले गए, घुमाया। थोड़ी देर घूमने के बाद वो खुश हुआ, शांत हो गया। फिर से वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। फिर घबरा कर वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन को कैज़ुअल्टी में दिखाया। डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, ये रो रहा है तो शायद कुछ पेट दर्द होगा या ऐसा। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी बच्चे को, लेकिन ही डिडन्ट रिस्पॉन्ड। दूसरे दिन सुबह बच्चा फिर रो के उठ गया 5 बजे। 2 घंटा 3 घंटा मुश्किल से सोता और बार-बार उठ जा रहा था। फिर वो बच्चे को लेकर होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए हमारे क्लिनिक में आए और बच्चे का मैंने पूरा एग्ज़ामिन किया, देखा और हिस्ट्री पूछा कि कुछ चोट लग गई है, गिर गया था या कुछ कल खाने में आया था या ऐसा कुछ घर में हुआ था जिससे बच्चा इतना इरिटेट हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, खाना-पीना नहीं खा रहा है। उसे कोई भी चीज़ शांत करने के लिए देते हैं कि वो चुप हो जाए, कोई खिलौना देते हैं या उसका फ़ेवरेट, उसको मीठा बहुत पसंद है, स्वीट्स बहुत पसंद है। मिठाई भी दिए लेकिन वो शांत नहीं हो रहा है, ऐसा पेरेंट्स ने मुझे बताया। और बारिश की सीज़न थी, उस समय बारिश बहुत हो रही थी, रात को बिजली चौंक रही थी, बिजली कड़क रही थी, तो वो बच्चे को बिजली के कड़कने की आवाज़ से बहुत डर लगता था और उसे बहुत ठंड फ़ील होती थी। फिर मैंने पूछा बच्चा गिर गया था खेलते-खेलते 2-4 दिन में या 15-20 दिन पहले कहीं गिरा था? तब मदर को याद आया कि हाँ, 15-20 दिन पहले बच्चा गार्डन में खेलते-खेलते गिर गया था, लेकिन तुरंत शांत हो गया था, कुछ चोट या ब्लीडिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर सिर पे लगा था बच्चे को। तो जब मैंने देखा कि ये इंजरी की हिस्ट्री मिल रही है और सिर के बल बच्चा गिरा था और उसे लगा था, तब मेरे ख़्याल में उसकी जो नेचर है, बेसिक नेचर है कि किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता था, कोई भी चीज़ दो फेंक देता था, मीठा बहुत पसंद आ रहा था, बिजली के कड़कने की आवाज़ से डर लग रही थी। तो ये जो कीनोट सिम्पटम्स है ना, वो हम होम्योपैथ को बहुत हेल्प करते हैं एक सिंगल मेडिसिन चूज़ करके बच्चे को देने के लिए। मैंने उस बच्चे को सिर्फ़ सिंगल डोज़, 1 डोज़ कैलकेरिया फॉस 200 करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है, वो 4 दाने दिए और कहा आप 10 मिनट बाहर बैठिए, तब तक मैं दूसरे पेशेंट देख लेती हूँ 1-2। 10 मिनट के बाद अंदर बुलाया, बच्चा एकदम खुश, खेलने लगा, टेंट्रम बंद हो गए, रोना बंद हो गया। मैंने कहा आप 2 दिन और ऑब्ज़र्व करिए, अगर फिर भी ऐसा कुछ होगा तो हम देखते हैं आगे हमें कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा। नेक्स्ट डे सुबह उनकी मदर का फ़ोन आया कि बच्चा पूरी रात साउंड स्लीप सोया है, बिल्कुल नहीं रोया है, 3 बजे भी नहीं उठा, 5 बजे भी नहीं उठा, बाहर ले जाने के लिए ज़िद भी नहीं की और एकदम स्वस्थ है। उस दिन से आज का दिन है, 15-20 साल हो गए, बच्चा एकदम हेल्दी है, कभी नहीं रोया सिर दर्द से या कोई तकलीफ़ से, क्योंकि वो 4 साल का बच्चा बता नहीं पाया कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है और इसलिए मैं रो रहा हूँ। और जो हमने होम्योपैथिक मेडिसिन उसको दी, उनके सिम्पटम्स के बेसिस पे, वो परफ़ेक्ट लगी और सिंगल डोज़ से वो बच्चा ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये होम्योपैथी का मैजिक है। अगर आप सही दवा, सही पावर में इमीडिएटली देते हैं तो पेशेंट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है और आप उनके रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट और ये दौड़ा-दौड़ी से हॉस्पिटलाइज़
करने से बच जाते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुज़ारिश है कि आप घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, और अक्यूट और क्रॉनिक दोनों केसेस में पहले आप होम्योपैथिक लीजिए, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक यू।